मैं जानती हूँ आप कमर दर्द के लिए पहले बहुत कुछ आजमा चुके हैं, रेस्ट किया, दवाई खाई, शायद किसी हकीम के पास भी गए, लेकिन कुछ दिन ठीक हुआ, फिर वही दर्द वापस आ गया। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में सबसे पहले दी जाती है, जिसे रिसर्च ने बार बार साबित किया है और जो आप घर पे बगैर किसी सामान के बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कमर दर्द होता क्यों है, क्योंकि जब तक आप वजह नहीं समझेंगे एक्सरसाइज का फायदा आधा रह जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखें। ये 5 से 10 मिनट वाकई आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मैं हर हफ्ते ऐसी मुस्तनद और तहकीक पर मबनी सेहत की मालूमात लाती हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, ना व्हाट्सएप पर, ना रिवायती टोटकों में। अब समझते हैं कि कमर का दर्द होता क्यों है। तो हमारी कमर एक बहुत ज़हीन साख्त है, उसमें हड्डियां, मसल्स, लिगामेंट्स और आसाब सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन आज की तर्ज जिंदगी में हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। घंटों मोबाइल देखना, गर्दन आगे और कमर झुकी हुई, घर के काम करते हुए मुसलसल झुके रहना, चाहे बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो या बच्चों को उठाना हो, और फिर रात को गलत तरीके से सोना, ये सब मिलकर एक मसला पैदा करते हैं। आपके कमर की दर्द के मसल्स, खास तौर पर जिन्हें हम कोर मसल्स कहते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। कोर का मतलब सिर्फ पेट नहीं होता, इसमें पेट के मसल्स, कमर के पिछले मसल्स और कूल्हे के मसल्स शामिल होते हैं। ये सब मिलकर आपकी रीढ़ की हड्डी को सहारा देते हैं, और जब ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं तो बोझ सारा हड्डियों और जोड़ों पर आ जाता है। नतीजा होता है बैक पेन, यानी कमर का दर्द। अब मसले का हल क्या है? इन मसल्स को दोबारा मजबूत करना, लेकिन सही तरीके से और सही एक्सरसाइज के साथ। यहाँ एक बड़ी गलती होती है जो मैं रोज अपने क्लिनिक में देखती हूँ। जब कमर में दर्द होता है तो लोग बिल्कुल हरकत करना बंद कर देते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं और समझते हैं कि आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन तहकीक क्या कहती है? ज्यादा आराम कमर दर्द को बेहतर नहीं बनाता, बल्कि बाज़ औक़ात इसे बढ़ा देता है, क्योंकि जितना आप हरकत नहीं करेंगे मसल्स उतने कमजोर हो जाएंगे। दूसरी गलती, लोग YouTube से मुश्किल एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं, जैसे लेग्स रेज, सिटअप्स या सख्त स्ट्रेचिंग, और दर्द मजीद बढ़ जाता है। याद रखें, एक्सरसाइज से कमर दर्द ठीक होता है, लेकिन सिर्फ सही एक्सरसाइज और सही तरीके से। तो अब आते हैं असल बात पर, वो एक्सरसाइज कौन सी है? तो उसका नाम है ब्रिजिंग। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सादा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जितनी आसान नजर आती है उतनी ही ताकतवर। ये एक साथ कूलों के मसल्स यानी कि ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स यानी कि रान के पिछले हिस्से के मसल्स, निचली कमर के मसल्स को एक्टिवेट करती है, और वो भी बगैर रीढ़ की हड्डी पर इजाफी दबाव डाले। अब बात करते हैं कि इसे सही तरीके से करना कैसे है। सबसे पहले जमीन या बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, पीठ सीधी हो और फर्श को छू रही हो। अपने घुटने मोड़ लें और पांव जमीन पर सीधे रखें। पांव का फासला कूलों के बराबर होना चाहिए। बाजू अपनी पहलू में रखें और हथेलियां नीचे की तरफ हों। अब एक गहरी सांस लें और सांस बाहर निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने कूल्हे ऊपर उठाएं। आपका जिस्म कंधों से घुटनों तक एक सीधी लाइन में होना चाहिए। ऊपर जाकर 5 सेकंड तक रुकें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस नीचे आएं। ये एक रेपिटेशन है। पहले हफ्ते में रोजाना 15 बार करें और हर बार 5 सेकंड ऊपर रुकें। दूसरे हफ्ते से 20 बार करें और 10 सेकंड तक रुकें। इसमें कुछ आम गलतियां लोग बहुत कॉमनली करते हैं। कमर को ज्यादा ऊपर ना उठाएं, सीधी लाइन बनाएं, आर्च ना बनाएं, सांस मत रोकें, नॉर्मल सांस लेते रहें, पाँव जमीन से ना उठाएं, पूरा पाँव जमीन पर रहे। अगर दर्द बढ़े तो फौरन रुक जाएं और फिजियोथेरेपिस्ट से रुजू करें। अब एक अहम सवाल, ये एक्सरसाइज काम क्यों करती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लूटिल एमिनीशिया, यानी कूल्हे के मसल्स का गैर फाल हो जाना। जब आप ज्यादा बैठते हैं तो ये मसल्स सुस्त हो जाते हैं और फिर कमर के मसल्स उनका काम करने लगते हैं, जिससे दर्द होता है। ब्रिजिंग इन मसल्स को दोबारा फाल करती है, और जब ये सही काम करने लगते हैं तो कमर पर दबाव कम हो जाता है। अब कुछ गलतफहमियां जो बहुत से लोगों में होती हैं। कमर दर्द में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। हल्की और कंट्रोल्ड हरकत सबसे ज्यादा फायदा देती है। तेल की मालिश से मसला हल हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये सिर्फ वक्ती आराम देती है, असल मसला हल नहीं करती। ये जरूर स्लिप डिस्क है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही तशखीस सिर्फ टेस्ट से होती है। दर्द जैसे ही खत्म हुआ तो एक्सरसाइज बंद।
ये करना बहुत गलत है क्योंकि एक्सरसाइज जारी रखना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ जरूरी आदतें बताती हूँ। हर 45 मिनट बाद उठकर थोड़ा चलें, मोबाइल आंखों के सामने रखकर इस्तेमाल करें, सोते वक्त घुटनों के दरमियान तकिया रखें, झुकते वक्त कमर के बजाय घुटने मोड़ें। तो मैं रोज ऐसे मरीज देखती हूँ जो सालों से कमर दर्द में मुब्तला होते हैं, लेकिन जब वो ये एक्सरसाइज बाकायदगी से करते हैं तो चंद हफ्तों में वाज़ेह फर्क आता है। आपका जिस्म ठीक होना चाहता है, आपको सिर्फ इसे मौका देना है। ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जो कमर दर्द में मुब्तला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी हालत बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज और सेहतमंद रहें।